हुआ क्या बोले जो है आपके फाइल मंगा के होने के बाद फाइल मंगा के मेरे सामने रखा। अगर आपके वकील वहाँ पे थे तो आप उनसे जो है ना कंफर्म कर लीजिए। उन्होंने बोले कि वो जिसकी वजह से जो है ना आपके जो है ना डायरेक्ट मैनेजमेंट में नहीं लिए बोल के बोले कौन बोला? जज साहब अनाउंसमेंट के वक्त ये जुमला बोले। ये जो है ना इसमें दोनों की मिली भगत दिख रही है जिसकी वजह से डायरेक्ट मैनेजमेंट जज साहब नाम भी बोल देते तो अपन कम से कम उसके ऊपर एक्शन तो लेते थे। कौन अब आपकी सिग्नेचर माने रहीम। मैं तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड आया हूँ इबादत खाने के सिलसिले में। मैं रिट फाइल किया था तो वहाँ पर एक खुद साख्ता तौलियती कमेटी थी तो उसका आर्डर हो चुका था डायरेक्ट मैनेजमेंट के लिए। तो चुनांचे वो जो खुद साख्ता कमेटी है उसके एक ही सदर दीगर जो अरकान हैं उन्होंने रिव्यू पिटीशन नहीं डाला और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो रिव्यू पिटीशन भी आपके उनका डिसमिस हो चुका है। तो इस सिलसिले में मैं वक्फ बोर्ड से ये किया था कि डायरेक्ट मैनेजमेंट में लें। तो इस सिलसिले में सीईओ साहब से भी गुफ्तगू हुई और चेयरमैन साहब से गुफ्तगू मुख्तसर से मैं जो उनसे गुफ्तगू किया वो ये था कि आपके ये जो बीजेपी हुकूमत है औकाफ़ी जायदाद ले रही है और मैं आपके तेलंगाना हाई कोर्ट से आर्डर लेकर आया हूँ कि ये वक्फ जायदाद है इसको अपने डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले और अगर ये डायरेक्ट मैनेजमेंट में नहीं लें तो बीजेपी के ऊपर एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं पहुँचता जब वो लोग औकाफ़ी जायदाद वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो मैं औकाफ़ी जायदाद ला कर दे रहा हूँ। अभी मेरे पास और दीगर ये प्रॉपर्टीज़ हैं इंशाअल्लाह ताला ये प्रॉपर्टीज़ का केस भी पेंडिंग है। ये भी जो जायदाद जो औकाफ़ी जायदाद है वो उस सिलसिले में भी जो है ना ऑर्डर ला कर मैं तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से इंशाअल्लाह मैं मिलूँगा। और एक बात कहूँगा कि मैं जो इस वक्त वक्फ बिल के ताल्लुक़ से जो कहा जा रहा है वक्फ बिल के लिए ये है कि जो है आपके बोर्ड में आपके गैर मुस्लिम भी होना। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि जो इंडोमेंट है जी जो इंडोमेंट है जिसमें जो ना हिंदू औकाफ़ी जायदादें हैं मनादिर वगैरह हैं तो बीजेपी कुछ चाहिए कि जितने जो है ना आपके हिंदू प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुसलमानों की कस्टडी में दे दें। उसके बाद जो मुसलमान की जायदादें हैं औकाफ़ी उसमें जो है ना हिंदू को लाएं क्योंकि आपके हमारे मोदी जी का कहना है कि हम औकाफ़ी जायदाद की हिफाजत करना चाहते हैं। जब औकाफ़ी जायदाद की हिफाजत करना है तो उसका एक ही रास्ता है कि हिंदू जायदाद मुसलमानों के हवाले करिए, मुसलमानों की जायदादें हिंदुओं के हवाले करिए तो ये जायदादें महफूज रह सकती हैं जी। और फिर यहाँ पर एक बात ये कहूँगा कि सेक्शन 36 के तहत वक्फ किया जाता जी और ये तमाम मराहिल से गुज़रने के बाद कई एक सेक्शंस हैं उन तमाम मराहिल से गुज़रने के बाद गज़ट शाये होती है। तो जब गज़ट शाये हो गई थी गज़ट के लिए वक्फ एक्ट ये कह रहा है कि 1 साल में चैलेंज करना। तो गवर्नमेंट से मेरा ये मुतालबा है कि जब ये गज़ट में औकाफ़ी जायदाद शाये हो चुके हैं तो चैलेंज क्यों नहीं करें। इतने अरसे के बाद आज जो है ना आप चैलेंज करके बता रहे हैं कि ये जायदादें वक्फ नहीं हैं जबकि गज़ट में है कि वो वक्फ जायदादें हैं। मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, खानखाना हैं, तकिया है, ख़बरस्तान हैं, ये मदारिस हैं, ये तमाम चीज़ें वक्फ हैं। अब आप कागज़ात पूछ रहे हैं तो वक्फ बोर्ड से पूछे कागज़ात, चाहे वो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड हो या दीगर जो है ना ये स्टेट में जो आपके जो वक्फ बोर्ड है उनसे पूछिए कि पेपर्स कहाँ पर हैं। सज़ा जो है वक्फ बोर्ड को देना चाहिए, ना ये कि जो है ना औकाफ़ी जायदाद को आप जो है अपने हैंड ओवर कर लेना कि ये वक्फ जायदाद नहीं है, वो वक्फ थी, वक्फ है, वक्फ रहेंगी। बस ये कहते हुए रुखसत हो रहा हूँ। वक्फ एक्ट 1995 को जो बर्खास्त किया जा रहा है जी उसके अंदर कौन से पार्टी उसको एनडीए को सपोर्ट कर रही है, थोड़ा उससे बताइए। ये तो देखिए आप बिल्कुल एक सियासी सवाल करें आप मुझसे मजहबी सवाल करिए। मैं औकाफ़ी जायदाद के लिए सब कहूँगा। देखिए इसमें जो आपके इंसाफ पसंद हैं वो लोग इस बिल के ख़िलाफ़ जाएंगे, जो इंसाफ पसंद नहीं है वो बिल के अगेंस्ट रहेंगे। ये बिल पास होने के बाद इससे कि मुसलमान को क्या फ़ायदा है? मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। वो तो कहना है कि अगर पेपर्स नहीं है तो जायदाद सब ले लेंगे। तो उसी पर तो मैं कह रहा हूँ कि जब गज़ट शाये हो चुकी है, गज़ट कोई प्राइवेट आदमी नहीं शाये करता, गवर्नमेंट की तरफ से शाये होती, हर स्टेट में गज़ट शाये होती है।
جب گزٹ میں اوقافی جائیداد کا آپ کے ذکر ہو چکا ہے تو پھر وہ کیسا کریں پرائیویٹ ہے. وہ پیپر جو ہے جتنے بھی پیپرز ہیں جتنے اوقافی آپ کے جو ہے کیا ادارے ہیں ان سے پوچھیں. اب جو شیعہ وقف جائیداد جو تباہ ہوئی جی. بل پاس ہونے کے بعد جو ہے نا اس بل کے اوپر کچھ آپ لوگ پروٹیسٹ کریں گے یا اس کے اوپر؟ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کریں گے. ہماری اجازتیں تو کافی اجازتیں چلے گئی ہیں. اب یہ بل آنے سے پہلے چلے گئی تو پہلے تو وہ پوچھیں گے کہ جو ہے نا جب بورڈ میں جو ممبر بیٹھے ہیں شیعہ ممبر وہ کیا کیے, کتنی اوقافی جائیداد کا تحفظ کیے. بھی یہاں کیا ہے دیکھیے آپ کہ جب ایک عہدہ مل جاتا ہے سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے, یہ طریقہ نہیں ہے. چارج ہینڈ اوور ٹیک اوور ہے. جب چارج آپ جو ہے نا ٹیک اوور کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے ریکارڈ سیکشن کا جائزہ لینا کہ کتنا ریکارڈ ہے یہاں پر. جی وہ ریکارڈ آپ کے جو ہے نا اپنی کسٹڈی میں لینا چاہیے. اس کے بعد کمیونٹی میں جو عبادت خانے کا ایشو ہے اس کے علاوہ سرطوق کے علاقے کا بھی ایشو کافی چل رہا ہے جو میں دیکھیے 12 پراپرٹیز کا جو ہے نا آپ کے کیس ڈالا ہوا ہوں جو ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. کیا جا رہا ہے اس کے اندر میٹرو ٹرین والے جو ملگیاں توڑ رہے ہیں اس کی کمپوزیشن کا پیسہ کس کو جانا چاہیے؟ پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ علاوہ سرطوق جو آثار قدیمہ میں تھا اس کو نکالے کیوں؟ آثار قدیمہ کی عمارت کو توڑا نہیں جا سکتا. تو پہلا سوال یہ ہے میرا, تو وہ کیسے توڑ رہے ہیں اس کو منہدم کیسے کیا جا رہا ہے؟ آثار قدیمہ کی عمارت کو منہدم نہیں کر سکتے. نہیں صرف باہر کے ملگیاں جا رہے ہیں, اندر کا اشرف خانہ نہیں جا رہا ہے بلکہ بتایا جا رہا ہے. ملگیاں بھی آثار قدیمہ میں آ سکتی ہے, وہ مکمل عمارت ہے. وہ دراصل وہ ہے شفا خانہ جو آج ملگیاں بنا دیے ہیں, وہ شفا خانہ ہیں. وہاں پر مریضوں کو جو ہے نا ایڈمٹ کیا جاتا تھا کیونکہ وہ جو علاوہ سرطوق ہے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے ہے. تو ان کے نام سے اسی لیے اس کو شفا خانہ بنایا تھا جس کی بنیاد پر ہمارے محلے کا نام دارالشفا رکھا گیا ہے. ٹھیک, تو جتنے بھی جو ہے ملگیاں ہیں وہ دراصل جو ہے نا مریضوں کے لیے. اسی طرح سے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ بھی علوم حیدری بھی جا رہا, موسی ابن جعفر بھی. یہ کوئی آثار قدیمہ نہیں ہے اور علوم حیدری کوئی وقف پراپرٹی نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ کا اختیار ہے. یہ روڈ وائنڈنگ کے لیے اور جو ہے نا عوامی سہولت کے لیے وہ چیز کر سکتے ہیں. یہ ملگیاں توڑنے پر آپ لوگ اس کے اوپر کچھ احتجاج کریں گے؟ پہلے آنے تو دیجیے. ریکارڈ کوئی نہیں دے رہے ہیں. جب ہم جس وقت آپ کے جو ہے میٹرو والوں سے طلب کیے تو وہ ہم کو ریکارڈ نہیں دیے. وہ تو نہیں بتایا ہمیں کہ جو ہے علاوہ سرطوق بھی توڑا جا رہا ہے. جب وہ بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت اسٹیپ لیں گے ہم, ابھی تو نہیں. جی.